BCC 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बायो का, तो इसको कराते हैं सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन है फिकोजेंथिन पिगमेंट प्रेजेंट इन कौन से अलगी में फिकोजेंथिन पिगमेंट पाया जाता है? ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राउन अलगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फ्रूट इज फ्लेसी पोम, एप्पल, बनाना, कैस्यू, फीग। तो किसका फ्लेसी पोम होता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, एप्पल। क्वेश्चन नंबर थ्री, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट इन बिटवीन रेडियस अल्ना, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो इसका थ्री का आंसर ऑप्शन सी होगा, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल। क्वेश्चन नंबर फोर, बीच मेंबर ऑफ दीज आर प्राइमरली एक्वेटिक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी। इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, बीच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट हैज ए कॉर्म, गार्लिक, जिसका कोलोकेसिया, बनाना, पोटैटो। तो गार्लिक का स्टीम होता है, कोलोकेसिया को अरबी बोलते हैं हिंदी में, बनाना का मॉडिफाइड स्टीम कॉल्ड एज राइजोम, पोटैटो स्टीम का मॉडिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर कॉर्म पूछा है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1 इज राइबोफ्लेविन, नियासिन, थायमीन, पायरिडोक्सिन। तो इसका राइट आंसर सी होगा, थायमीन। क्वेश्चन नंबर सेवन, सुश्रुता फर्स्ट परफॉर्म्ड प्लास्टिक सर्जरी ऑन नोज, लिप, ईयर, माउथ। तो सुश्रुता एंशियंट आयुर्वेदिक फिजिशियन थे जो कि फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी किए थे नोज पर। इसका राइट आंसर नोज होगा, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर एट, द अमाउंट ऑफ म्यूरिन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज 20 to 40%, 50 to 60%, 60 to 90%, 10 to 20%। तो इसका राइट आंसर 60 to 90% होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एड्स स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड वाटर, बॉडी फ्लूइड्स, फूड, एयर। इसका राइट आंसर होगा बॉडी फ्लूइड्स। हाउ मेनी लेयर डज द एपिडर्मिस हैव इन ह्यूमन स्किन? ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, 2, 4, 5, 3। तो इसका राइट आंसर 5 होगा। यहाँ पर देख रहे होंगे 5 लेयर एपिडर्मिस में दिया गया है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसले। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फोरलिम्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू बींग्स, मेजोथेक्स। तो इसका राइट आंसर है मेजो बींग्स। क्वेश्चन नंबर 12, लाइजोसोम एक्ट्स ड्यूरिंग व्हिच कंडीशन? एसिडिक, बेसिक, बोथ, न्यूट्रल। इसका राइट आंसर बी, बेसिक। एसिडिक में लाइजोसोम एक्ट करता है एसिडिक कंडीशन में। तो 12 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13,
जिम्नोस्पर्म वे आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी क्लासेस? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। 4 क्लासेस कौन कौन से? कोनीफेरोफाइटा, जिसको कोनीफर्स कहते हैं, साइकेडोफाइटा, साइकट्स कहते हैं, जिंकोफाइटा, जिंकोज कहते हैं, जिनीटोफाइटा, जिनीटा में रिलेटेड जेनरा। क्वेश्चन नंबर 14, pollination of gymnosperm seed occur through insect, wind, water, animals, all of these। तो इसका राइट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म पूछा है तो जिम्नोस्पर्म में विंड होता है। अगर एंजियोस्पर्म रहता है क्वेश्चन में तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एमाइलेज इज? ऑप्शन ए ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड, ऑप्शन बी ब्रेक डाउन फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, ऑप्शन डी ब्रेक डाउन डीएनए इनटू न्यूक्लियोटाइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। ये कार्बोहाइड्रेट पर एमाइलेज काम करता है। तो 15 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16, C4 प्लांट इज कॉटन, मेज, व्हीट, राइस। तो इसका राइट आंसर मेज होता है, जिसको मक्का बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व? क्रेनियल नर्व 5, क्रेनियल नर्व 10, क्रेनियल नर्व 7, क्रेनियल नर्व 6। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट पूछा है तो लॉन्गेस्ट होता है क्रेनियल नर्व 10, जिसको वेगस नर्व भी कहते हैं। इसका राइट आंसर बी। अगर लार्जेस्ट पूछता लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व तो इसका राइट आंसर होता है क्रेनियल नर्व 5। इसको ट्राइजेमिनल नर्व भी कहते हैं। ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट परसेंटेज ऑफ नेफ्रॉन कोर्टिकल इज प्रेजेंट? तो कोर्टिकल नेफ्रॉन का परसेंटेज कितना होता है? तो कोर्टिकल नेफ्रॉन का परसेंटेज 85% होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगर जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन पूछता तो इसका राइट आंसर 15% होता। क्वेश्चन नंबर 19, फ्यूजिफॉर्म रूट प्रेजेंट इन कैरोट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, रेडिश। तो फ्यूजिफॉर्म रूट गाजर में पाया जाता है, रेडिश इसका राइट आंसर होगा। इस तरह रूट होता है फ्यूजिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बैक्टीरिया कैन हैव स्लाइम लेयर और कैप्सूल, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। तो यहाँ पर सेल वॉल होता है, सेल वॉल के ऊपर में एक लेयर होता है, इसको ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। अगर ग्लाइकोकैलेक्स का लेयर थीन होगा तो उसको स्लाइम लेयर कहेंगे, अगर थिक होगा तो कैप्सूल कहेंगे। तो यहाँ पर बैक्टीरिया में या तो स्लाइम लेयर पाया जाएगा या तो कैप्सूल पाया जाएगा, दोनों नहीं पाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा, 20 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ब्राउन एयर इज ड्यू टू CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NOx। तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन का ऑक्साइड रहेगा तो उससे ब्राउन एयर होता है। इसका राइट आंसर नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड? सीड फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन। तो इसका राइट आंसर होगा फर्टिलाइजेशन, 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
एगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलिडियम ग्रेसिलेरिया, बोथ जिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, स्पाइरुलिना। इसका राइट आंसर सी होगा। एल्गी से क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 24, सेगमेंटेशन ऑफ अर्थवॉर्म वैरी टू 10 से 20, 100 से 120, 150 से 200, 5 से 10। तो इसका राइट आंसर 100 से 120 होगा। ये एनसीईआरटी में दिया गया है अर्थवॉर्म में। क्लास 11th के एनसीईआरटी चैप्टर में अर्थवॉर्म वाले टॉपिक में दिया गया है। 100 से 120 सेगमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो यहाँ पर साइकन को स्काइफा कहते हैं। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। मैंड्रीना को ब्रेन कोरल कहते हैं। तो यहाँ पर मैंड्रीना किस मेंबर का एग्जाम्पल है? तो इसका ये एग्जाम्पल है सिलेंड्रेटा का। ये प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम ये चैप्टर है। इसे क्वेश्चन कन्फर्म है। सारे फाइलम का एग्जाम्पल देखने ले उससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हो गया स्पॉन्जिला। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मैक्सिमम लाइफ स्पैन पूछा है। तो सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन किस में होता है? पैरोट में, टर्टल या टोर्टॉइज। ऑप्शन एग्जाम में तो यहाँ पर टर्टल ही था, टोर्टॉइज नहीं था, लेकिन दोनों में इसको ले सकते हैं। पैरोट, टर्टल या टोर्टॉइज। हॉर्स, क्रोकोडाइल। तो यहाँ पर पैरोट में होता है 140 साल, टर्टल टोर्टॉइज में 100 से 150 ईयर, हॉर्स में 60 ईयर, क्रोकोडाइल में 60 ईयर्स। तो यहाँ पर मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम यहाँ पर देख रहे होंगे। इसका राइट आंसर बी होगा। टर्टल या टोर्टॉइज ले सकते हैं। फिर यहाँ पर ये बनियान ट्री में होता है 200 से 300 ईयर, और पीपल जो होता है उसमें 2500 साल मैक्सिमम होता है। इसमें पीपल में सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन मैक्सिमम होता है। तो ये देख रहे होंगे ये क्वेश्चन कहाँ से है। ये क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, चैप्टर 1 क्लास 12th का, जो कि नए एनसीईआरटी में नहीं होगा ये चैप्टर, ये ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर था, उसी से ये क्वेश्चन है। ये टेबल देख रहे होंगे, इसी टेबल से है ये क्वेश्चन। तो ये वहाँ से पूछा गया है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच इंटरेक्शन Question number 27. In which interaction one organism is benefited and other get neither any benefit and loss? तो म्यूचुअलिज्म, एमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म, कंपटीशन। म्यूचुअलिज्म में दोनों को बोथ ऑर्गेनिज्म गेट प्रॉफिटेड। एमेंसलिज्म में एक को लॉस होता है, एक को कुछ नहीं होता। कॉमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट होता है, एक को कुछ नहीं होता। कंपटीशन में बोथ ऑर्गेनिज्म गेट लॉस। तो इसका राइट आंसर होगा, पूछा है वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर इन नाइदर एनी बेनिफिट एंड लॉस। मतलब कि यहाँ पर 0 और यहाँ पर +0। तो इसका राइट आंसर सी होगा, कॉमेंसलिज्म। इकोलॉजी से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, फर्स्ट साइंटिस्ट
टू एक्सप्लेन दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, स्लेडन एंड स्वान, रेडोल्फ वर्चू, रॉबर्ट ब्राउन एंड डॉन वन लियोनहुक। तो यहाँ पर ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेल्युला ई सेल्युला भी इसको कहते हैं। तो ये सेल चैप्टर से है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसका राइट आंसर बी होगा, रोडोल्फ वर्चू। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को खोज किए थे, एंटन वॉन लियोनहुक सेल का खोज किए थे। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लेडन एंड स्वान। तो यहाँ पर 28 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हु प्रोवाइड कलर टू द स्किन, केराटिन, मेलानिन, काइटिन, एलानिन। तो इसका राइट आंसर बी होगा, मेलानिन। जो जितना काला होता है उसमें मेलानिन का अमाउंट ज़्यादा होता है, और गोरे लोग में मेलानिन का अमाउंट कम होता है। तो कलर डिसाइड करता है मेलानिन पिगमेंट। क्वेश्चन नंबर 30। हार्मोन विच इंटरेक्ट विथ अदर मेम्ब्रेन रिसेप्टर, other membrane bound receptor normally do not enter the target cell but generate secondary messenger। तो यहाँ पर कौन सा ऐसे हार्मोन है जो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, ये न्यूक्लियस हो गया, उसके अंदर डीएनए हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन बना होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से प्लस प्रोटीन से। तो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का अमाउंट होता है, इसके कारण जितने भी लिपिड डेरिवेटिव्स हार्मोन होते हैं वो डायरेक्टली इंटर कर जाते हैं, बट मेनली प्रोटीन या अमीनो एसिड हार्मोन होते हैं जो कि लिपिड डेरिवेटिव नहीं होते हैं। तो इनको सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करना पड़ता है। जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर लाइक CAMP, IP3, कैल्शियम 2+। तो यहाँ पर लिपिड डेरिवेटिव को डायरेक्ट इंटर हो जाते हैं, और प्रोटीन डेरिवेटिव को यहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा हार्मोन लिपिड डेरिवेटिव है या प्रोटीन डेरिवेटिव है या अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर पूछा है हार्मोन विच इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, मतलब कि यहाँ पर लिपिड डेरिवेटिव हार्मोन होगा। प्रोटीन डेरिवेटिव, यहाँ पर प्रोटीन डेरिवेटिव हार्मोन इसका राइट आंसर होगा। लिपिड डेरिवेटिव तो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं करते हैं, बट यहाँ पर लिखा गया है जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा प्रोटीन या अमीनो एसिड डेरिवेटिव है ऑप्शन में। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन है, जो कि एस्ट्रॉयड नेचर का होता है, ये लिपिड डेरिवेटिव है, ये राइट आंसर होगा नहीं। कोर्टिसोल भी एस्ट्रॉयड डेरिवेटिव है, लिपिड डेरिवेटिव, ये होगा नहीं। एड्रेनलिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा इंटर करने के लिए सेल मेम्ब्रेन। तो इसका राइट आंसर ये होगा। फिर एस्ट्रोजन एस्ट्रॉयड है, लिपिड डेरिवेटिव है, ये आंसर होगा नहीं। इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है, लिपिड डेरिवेटिव है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये प्रोटीन डेरिवेटिव हार्मोन है, तो ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा सेल मेम्ब्रेन के एंटर करने के लिए। तो ये NCERT क्लास 11 के लास्ट टॉपिक ऑफ लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक दिया गया है NCERT क्लास 11 में, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। उसी से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31। न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 32। लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है, स्टोमक, पैनक्रियाज, हार्ट, लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर, ऑप्शन डी राइट आंसर। लार्जेस्ट ऑर्गन पूछता, तो लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन होता है।
या लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा है तो लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, रुबिस्को एक्ट्स एज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बोथ कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीनेज। तो इसका राइट आंसर सी होगा। रुबिस्को का फुल फॉर्म ये होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो ये फोटोसिंथेसिस इन प्लांट से क्वेश्चन है, प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर सी होगा, बोथ कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक पाथवे NADPH ATP H+H2O। तो इसका राइट आंसर बी होगा। ATP नॉन साइक्लिक में प्रोड्यूस होता है, नॉन साइक्लिक का प्रोडक्ट होता है ATP NADPH ऑक्सीजन और वाटर का ब्रेकडाउन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है कलरलेस ब्लड ऑफ एनिमल ड्यू टू कॉपर आयरन हेमोग्लोबिन हेमोलिम्फ। तो इसका राइट आंसर हेमोलिम्फ होगा, जिसके कारण कलरलेस ब्लड होता है। आर्थ्रोपोडा के मेंबर में कलरलेस ब्लड होता है। अगर कॉपर के कारण होता है तो कॉपर के कारण कलर ब्लू कलर होता है, जिसको हेमोसाइनिन कहते हैं। मोलस्का के मेंबर में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, हेमोलिम्फ। क्वेश्चन नंबर 36, स्टिचियन ट्यूब प्रेजेंट इन आउटर ईयर मिडिल ईयर इनर ईयर नेसल सेप्टम। तो इसका राइट आंसर बी होगा, मिडिल ईयर। इसका फिगर यहाँ पर देख रहे होंगे, ईयर वाले टॉपिक से है। मिडिल ईयर में स्टिचियन ट्यूब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, ये ब्लड ग्रुप से ये न्यूमेरिकल है। फादर है ए ब्लड ग्रुप एंड मदर है AB ब्लड ग्रुप। तो फादर के पास ए ब्लड ग्रुप है, मदर के पास AB ब्लड ग्रुप है। देन बीच ब्लड ग्रुप इज नॉट पॉसिबल इन ऑफस्प्रिंग। मतलब कि प्रोजेनी के पास कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरह सॉल्व करेंगे। फादर का ए ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप बोला गया है, तो इसको यहाँ पर ए इस तरह ले सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप। तो ऊपर में फादर का ले लेंगे, नीचे में मदर का ले लेंगे AB, फिर दोनों को क्रॉस करेंगे ए फिर ये आ जाएगा, फिर AB फिर ये, फिर यहाँ पर देख लेंगे, इससे बन गया ए हो गया, इससे भी ए हो गया, तो यहाँ ए हो गया, AB हो गया यहाँ इससे, तो AB ब्लड ग्रुप हो गया। फिर यहाँ इससे B हो गया तो B हो गया। ये 3 तरह ही पॉसिबल है ब्लड ग्रुप। तो इसमें देख लीजिए, इसमें कौन नहीं है, तो O ब्लड ग्रुप यहाँ पर नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, O ब्लड ग्रुप नहीं होगा प्रोजेनी में। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ब्लड ग्रुप से, ये जेनेटिक्स का सवाल है 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बीच ऑफ द फॉलोइंग इज लिम्फोइड ऑर्गन टॉन्सिल स्प्लीन थाइमस। इसका राइट आंसर डी होगा, ऑल ऑफ दीज। टॉन्सिल स्प्लीन होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन और थाइमस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 39, बीच ऑफ दीज आर गिवन टू इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ये होगा, साइक्लोस्पोरिन। फिर क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी सेरेब्रल वेंट्रिकल्स डू ह्यूमन हैव, 2, 3, 4, 5। तो ये आउट ऑफ NCERT है क्वेश्चन। इसका 4 वेंट्रिकल्स ब्रेन में पाया जाता है, इसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। 1, 2, 3, 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं ब्रेन में।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 4 होगा। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आगे 41 से क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।